एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं हिंदी व्याकरण के शब्द विचार के शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर शब्द के भाग आपको समझा रही हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको वर्ण से बने शब्द के विशेषताएं और शब्दों का वर्गीकरण जो 4 विभिन्न आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ उसके पहले वीडियो में। अगर आप चाहें तो उस वीडियो के लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पहले देख लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट रचना के आधार पर आज शब्दों को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। शब्द रूप वे शब्द, ये शब्द बनाने की प्रक्रिया है। उनके अंतर्गत रचना के आधार पर मीन्स उनकी संरचना कैसी है, उसी के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द सबसे पहले पढ़ते हैं वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। मीनिंग सिर्फ इतनी है कि उनके खंड सार्थक नहीं होंगे, अर्थात जब उन्हें अलग अलग किया जाए उन शब्दों को तो वो अर्थहीन होंगे, सार्थक अर्थ नहीं दे रहे होंगे। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। लड़का, दुकान, मालिक, दिन, नाक, दाल, जल आदि शब्द और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे आँख, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि शब्द जो एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं। हम उन्हें उन्हीं नाम से जानते हैं, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। सबसे पहली विशेषता है यौगिक शब्द की कि 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। अर्थात परिभाषा उनकी समझते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दुकानदार, दुकान प्लस दार, दुकानदार 2 शब्द हैं, 2 शब्द आकर के मिले हैं और दोनों शब्द सार्थक हैं। प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। प्रत्यय लगा करके शब्दों का निर्माण किया गया है, शब्दों की रचना की गई है और 2 शब्द हैं, दोनों शब्द सार्थक हैं, अतः ये यौगिक शब्द हैं। और भी कई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आग बबूला, पीलापन, दूध वाला। आग बबूला वैसे मुहावरा है जिसका अर्थ ही यही होता है अत्यधिक क्रोध आना, लेकिन यहाँ मैं मुहावरे के तौर पे आपको नहीं समझा रही हूँ, ये एक शब्द है। पीलापन भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ एक शब्द के रूप में आपको समझा रही हूँ। दूध वाला, सब्जी वाला, जमींदार, ऐसे बहुत सी वर्ड्स आप ले सकते हो जिनमें 2 शब्द हैं, दोनों अर्थपूर्ण हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ बतलाते हों तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन और मीनिंग भी आपको इसी में छिपी हुई मिल रही है। अर्थात और भी इजी तरीके से समझाती हूँ। यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ में बतलाते हों, विशेष अर्थ बतलाते हों, विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हों तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए। जल प्लस जलज, अर्थात जल में उत्पन्न हुआ, अर्थात कमल। नील प्लस कंठ,
नीलकंठ अर्थात शिव, पंकज, पंख मीन्स कीचड़ में जन्मा, कमल, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, चक्रपाणि जिसके हाथ में चक्र है, पाणि मीन्स हाथ, चक्रपाणि अर्थात विष्णु, घनश्याम अर्थात कृष्ण का ही दूसरा नाम है, एक दंत, एक दांत वाले अर्थात गणेश। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो। त्रिलोकी, तीन लोकों के स्वामी, चतुर्भुज, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो दूसरी अर्थ में, एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। ये यौगिक से थोड़ा सा भिन्न है, सार्थक खंड हो सकते हैं, एक विशेष अर्थ में प्रचलित होता है, किसी अर्थ में, किसी विशेष अर्थ में, सामान्य अर्थ को छोड़ करके। दोनों में बस फर्क इतना ही है। अगर आप इसे दोबारा से रिवाइज करते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। धन्यवाद।